नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के माह नवंबर के असाइनमेंट 3 कक्षा 10वीं विषय गणित के ऊपर बात करेंगे। अभी तक मैंने दो असाइनमेंट आपको बता चुका हूं, असाइनमेंट 1 और 2। आज हम असाइनमेंट 3 के ऊपर बात करेंगे जो कि नवंबर माह का है और गणित विषय के ऊपर बात करेंगे। गणित विषय में ये पहला क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में। माह नवंबर के असाइनमेंट में 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन बैंकिंग एवं कराधान का है और बाकी का 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति एवं सर्वसमीकाएं का है। तो मैं बैंकिंग एवं कराधान को भी आप लोगों को कंप्लीट बता चुका हूं, पूरा वीडियो बनाया हूं, पूरा पार्ट का वीडियो बनाया हूं, पूरे प्रश्नावली का, साथ में त्रिकोणमिति एवं सर्वसमीका का भी चैप्टर का पूरे प्रश्नावली का A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बता चुका हूं। मैं उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का डिटेल आपको, दोनों चैप्टर का डिटेल आपको नॉलेज चाहिए, तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसको देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग माह नवंबर के कक्षा 10वीं के गणित विषय का पहला क्वेश्चन, असाइनमेंट 3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, रमेश ने एक बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 6 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये कौन सा क्वेश्चन, आवर्ती जमा खाता अर्थात रिकरिंग डिपॉजिट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आवर्ती जमा खाता का है, ठीक है। तो आवर्ती जमा खाता वाला ब्याज को निकालने का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उससे पहले क्या क्या है दिया है उसको लिख देते हैं। हल सबसे पहले देखो दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास। ये रमेश ने एक बैंक में 200 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है ना, वो पी है इसका। ये पी क्या है, ये सब का डिटेल मैं बता चुका हूं, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा। पी ये क्या है, 200 रुपए प्रति माह, ये प्रति माह जमा धनराशि है, ठीक है। पी का मतलब होता है जिसमें प्रति माह हम पैसा जमा करते हैं, वो पी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 5 वर्ष के लिए समय एन ये समय है, एन समय कितना बोल रहा है, 5 वर्ष। परंतु ये वर्ष को हमको किस में बदलना पड़ता है, प्रति माह में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला प्रति माह वाला है, ठीक है। प्रति माह में पैसा जमा कर रहे हैं तो ये 5 वर्ष को भी माह में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 5 वर्ष में 12 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60 माह होंगे, ठीक है। कितने माह होंगे, 12 पंचे 60 माह, ठीक है। तो n का मान कितना निकला, 60 माह, ठीक है। साथ में और क्या दिया है, देखो ये दर, जो आवर्ती जमा खाता खोलता है, ब्याज की दर, r का मान क्या है, 6%, ठीक है। r का मान क्या है, 6% है। तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसमें r का मान क्या हो गया, 6% हुआ, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्र धन, कुल अमाउंट, ब्याज के बाद ब्याज में मूलधन को जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन प्राप्त होता है, ठीक है। तो मिश्र धन ही ज्ञात करना है हमको, कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी वो पूछा है। तो ये मिश्र धन निकालना हमको, मिश्र धन इसको ज्ञात करना है, मिश्र धन अर्थात अमाउंट ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये ज्ञात करना है इसको, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ब्याज का ज्ञात होना हमें चाहिए। ब्याज क्या है उसको पता करना है, ठीक है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, एक सूत्र है इसका, आवर्ती जमा खाता का सूत्र क्या होता है, आवर्ती जमा खाता में, आवर्ती जमा खाता में जमा धनराशि का कुल ब्याज, ठीक है। कुल ब्याज ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, याद रखिएगा, P इंटू आर बाई 100। ये फॉर्मूला हम लोग कई बार पढ़े हैं इस चैप्टर में, हम लोग बैंकिंग और कराधान को पढ़ा रहा था, मैं तो कई बार इस फॉर्मूले को हम लोग पढ़े हैं, तो याद हो गया होगा आप लोग को अगर देखे होंगे तो। इंटू, ठीक है, 1/12 इंटू n
+1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अभी क्या करेंगे, इन फॉर्मूले में इन सब का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, ब्याज। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। P का मान कितना है 200, R का मान कितना है 6/100 इंटू 1/12 गुणा n का मान कितना है, देखो 60 माह है ये, n क्या है, जहां n माह की संख्या है, याद रखिएगा। P मासिक जमा धन, R क्या है, दर है, और n क्या है, माह की संख्या। ठीक है, तो n का मान कितना है 60, फिर यह हो गया 60/1। ठीक है, कितना है 60/1/2। ये अलग कर दो इसको। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको और आगे हल कर लेते हैं एक बार। 200 गुणा 6, एक बार ऊपर ऊपर का सीधा, एक का तो किसी भी गुणा करोगे एक ही आएगा, गुणा कोष्टक को हटाओगे तो 60 आएगा, गुणा ये 60 और 61 ऊपर ऊपर का, और नीचे नीचे करेंगे कितना आ गया 100 गुणा ये 12 गुणा 2। आप यही भी काट सकते हो चाहोगे तो, आप आगे भी ये 2 जीरो, जो 2 जीरो कटा। ठीक है, इकाई का 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, और कटेगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ये 2 एकम 2, ये कट जाएगा 30 बार में। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 30 गुणा 61, इतना आया। ठीक है, ये इसको सॉल्व किया आप लोग, जैसा भी काटना काट लेना, कितना आएगा 30 × 61 आएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करोगे तो कैसा आएगा, 6 3 एकम 3, 6 तिया 18, और ये 0 कितना आया 1830 रुपए, क्या आ गया, ब्याज है। मतलब हमारे पास ब्याज कितना प्राप्त हुआ, ये ब्याज प्राप्त हुआ 1830 रुपए। परंतु हमको ब्याज नहीं पूछा है, हमको बोला है कि उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, तो उसको ये 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी वो पूछा है। तो निकालने का तरीका क्या है, आप तो ऐसा लिख सकते हो 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, या तो मिश्र धन करके। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि। ठीक है, प्राप्त धनराशि। ठीक है, यहां पर ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बना के, या फिर आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो मिश्र धन, या तो इसको ऐसा लिख दो मिश्र धन। ठीक है, इसको मिश्र धन। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात धनराशि अर्थात मिश्र धन है, अमाउंट है। ठीक है, यही तो ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, P × N प्लस क्या होता है, ब्याज। इसका मतलब क्या है, P का मतलब होता है मासिक जमा धन, जो हर माह हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं। N का मतलब होता है कितने माह के लिए, माह की संख्या। इन दोनों को जब गुणा कर दोगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, मूलधन कहलाता है। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। तो कितना कुल रुपए जमा किया है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर माह में जमा कर वो पैसा, और कितने माह तक जमा किया वो पैसा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाता है, वो कहलाता है मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया मूलधन, और ये क्या हो गया, ब्याज। तो कितना है, देखो मूलधन कितना है, सबसे पहले तो P प्रति माह जमा करें 200 रुपए, और N का मान कितना है, माह 60। ठीक है, धन ब्याज कितना है 1830 रुपए, 1830। अब इसको आप गुणा करो, 6 दूनी 12, अब ये 3 जीरो आ जाएगा, इसको गुणा करोगे कितना आएगा, 12,000। ठीक है, धन 1830। अब 12,000 मीन्स 1830 अर्थात 1830 को जोड़ोगे कितना आएगा, 13,830 आएगा। ठीक है, 13,830 रुपए ये मिश्र धन आएगा। कुल 5 वर्ष पश्चात वो कितना धन राशि देगा, 13,830 रुपए। अतः लास्ट में लिख दीजिएगा कि रमेश को कितना धन राशि प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद, अर्थात रमेश को 5 वर्ष बाद 13,830 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब बैंकिंग और कार्यधन को पढ़ा रहा था तो भी इसको बताया था मैं। ये
बस रमेश की जगह रेशमा था क्वेश्चन में। आप लोग देखेंगे तो ये चैप्टर 8 का प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसमें रमेश की जगह रेशमा है, बाकी तो सेम टू सेम है। इसको मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बताया क्योंकि असाइनमेंट में आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर, ठीक है। असाइनमेंट 3 का दूसरा क्वेश्चन है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपया प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपए प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। अगर आपने बैंकिंग और कराधान का मेरा वीडियो देखा होगा, मेरा लेक्चर का वीडियो देखा होगा, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है प्रश्न चैप्टर 8 का बैंकिंग एवं कराधान का प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 4 का क्वेश्चन है, जिसको मैं बता चुका हूं। अगर देखे होंगे तो ये आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आप यहां भी सीख सकते हैं। अगर पूरा क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2, इसका सॉल्यूशन कैसा, हल। ये भी क्या है, आवर्ती जमा खाता खोला है, ठीक है। तो ये कैसा है, इसको जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमारे पास, 100 रुपए प्रति माह जमा कर, मतलब पी का मान क्या है, 100 रुपए प्रति माह, ठीक है। इसके बाद आता है 10 वर्ष के लिए n का मान कितना है, 10 वर्ष, समय 10 वर्ष। परंतु आप जानते हैं ये आवर्ती जमा खाता में मासिक हर माह में पैसा जमा किया जाता है, इसलिए इसको माह में बदलो तो कितना होगा, 1 वर्ष बराबर कितने माह होते, 12 माह। तो ये 12 हो गया, 12 माह हुआ, तो ये वर्ष को माह में बदल दिए तो 10 गुणा 12 मतलब 120 माह होगा। याद रखिएगा 10 वर्ष बराबर 120 माह होगा n का मान कितना आएगा, 120, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो दिया है ब्याज की राशि, ठीक है, तो ये ब्याज की राशि, ठीक है, ये दिया है, अर्थात इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है आई, ये कितना दिया है, 3025 रुपए दिया है, ठीक है। अब क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, मतलब दर अर्थात आर, रेट, ठीक है, ये निकालना है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये सूत्र आप लोग जानते हैं, इसका क्या होता है सूत्र, आप सब जानते हैं क्या होता है, आवर्ती, ये आवर्ती जमा खाता है, आवर्ती जमा खाता में जमा धनराशि का कुल ब्याज कितना है। ब्याज का एक फॉर्मूला निकालने का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, अभी बताया पिछला क्वेश्चन में, P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 बाई 12, 12 इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये n क्या है, माह की संख्या है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में इन सब का वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं और सॉल्यूशन आसानी से बन जाएगा। ब्याज का दिया है 3025, तो इसको लिखो 3025, ठीक है। P का मान कितना दिया है, 100 रुपए, ठीक है। R का मान, R कितना है ज्ञात करना है हमको, और बटा 100 है, ठीक है, इंटू 1/12 इंटू n का मान कितना है, 120 और क्या हो जाएगा, 120 धन 1, ठीक है, बटा 2, ठीक है। इसको चाहोगे तो एक लाइन और लिख देते हैं, उसके बाद अगर काटना चाहोगे तो काट देंगे, ठीक है। तो ये 3025 आप काटना चाहोगे तो यही भी काट सकते हो, ठीक है, जो कट रहा है तो चलो काट देता हूं मैं ये, चलो ये लिख के काटते हैं, 100 इंटू आर ऊपर का लिख देते हैं, इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो चलो लिखोगे तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है। और क्या है ये 120 गुणा 120 और 121 बटा नीचे में क्या क्या बच गया, 100 इंटू 12 इंटू 2, ये नीचे का, ऊपर का लिख दिया और नीचे का, ठीक है। अब कटेगा काट दो, 100 कट गया, ठीक है। और कटेगा क्या, कटेगा 12 एकम 12 12 एकम 12 12 दहम 120।
अभी और कटेगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है, ये कटेगा। अब क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे, इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं, 3025 बराबर क्या हो जाएगा, आर ऊपर में क्या क्या बच गया, ये 5, ठीक है, और बच गया 121, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, चाहोगे तो ये समीकरण है, इसका लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में बदल सकते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, r गुणा 5 गुणा 121 बराबर 3025। आप चाहोगे तो डायरेक्ट r का वैल्यू निकालना, आप डायरेक्ट 5 गुणा 121 को इस तरफ ले आओ और r को रहने दो, ठीक है। मैं आप लोग को समझा रहा हूं इसलिए मैं इतना डिटेल से बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग इसको बना लेना, ठीक है, ऐसा सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें r का वैल्यू निकालना, मतलब 5 और 121 इधर क्या कर रहे हैं, गुणा, उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो r बराबर क्या होगा, 3025 है, उसमें 5 गुणा है उधर जाएगा भाग, 121 गुणा है उधर जाएगा भाग, तो 5 गुणा 121 से नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब कटेगा, काट दो, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, ठीक है, ये कितना है, देखो 5 छक्के 30 आएगा, आप 5 पंचे 25 करके 65 मत कर देना, 5 छक्के 30 आएगा। अब देखो 5 का पारा 2 बार, इतना बार पढ़ो कि 2 से ज्यादा ना हो, तो 0 आएगा ना, तो ये 0 आएगा, ठीक है, 5 सुनम सुन, अब आएगा तो 25, 5 पंचे 25। चाहोगे अगर ऐसे में आपको काटने में दिक्कत होगा तो आप 3025 में 5 को भाग दे के आप लोग निकाल लेना, परंतु निकालना गलत नहीं बनाना, ये 605 आएगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसको 65 कर देते हैं, परंतु 65 नहीं आएगा, कितना आएगा, 605। अब इसको ये कट जाएगा, 121 से 5 बार में कटेगा, 121 से कम 121, 121 पंचे 605, तो r का मान कितना आएगा, 5%, ठीक है। ये आपको अगर आपको चेक करना है तो 121 में 5 को गुणा करके देखो कितना आना चाहिए, 605 आना चाहिए, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 605, मतलब ये सही है। 121 पंचे कितना होगा, 605, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5%। तो आप लोग क्या लिखोगे, ब्याज की दर आंसर में, तो ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर कितना, 5% वार्षिक होगी, ठीक है, वार्षिक होगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ इस असाइनमेंट का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। असाइनमेंट 3 का प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, श्याम ने 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन बैंकिंग एवं कराधान का प्रश्न वाली 1 का 12वां क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा, केवल नाम चेंज है, श्याम की जगह श्री राम है आपके बुक में, और ये क्वेश्चन को चेंज कर दिया है श्याम के रूप में, ठीक है, परंतु बनेगा तो वैसे ही। सावधि जमा खाता आपके बारे में आप जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, तो आसानी से बनेगा। आइए देखते हैं, अगर आप लोग वीडियो भी नहीं देखे होंगे तो आप यहां से सीख सकते हैं उसको, परंतु आप लोग अगर बेसिक नॉलेज चाहते हो, एकदम डीपली नॉलेज, तो आप उस अध्याय को, पूरा वीडियो को देखिए, आसानी से ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। हल करते हैं हम लोग, इसको क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं, ठीक है। दिया है हमारे पास क्या है, देखो ये 20,000 रुपए हम लोग जमा कर रहे हैं, मतलब वो मूलधन हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, तो दिया है मूलधन। मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है, इसलिए हम लोग इसको P से डिनोट करते हैं। कितना दिया है, 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए। साथ में सावधि 2 वर्ष के लिए, ठीक है, तो वर्ष समय, ठीक है, समय दिया है, ठीक है, समय इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं, ठीक है। कितना दिया है, 2 वर्ष। 2 वर्ष कैसा है, ये वार्षिक है, ठीक है, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष है। इसको हम लोग क्या कहें, ब्याज की दर कैसा हो रहा है, छमाही होता है। देखो मैं जब सावधि जमा खाता पढ़ाया था तो मैं ये बताया था आपको, समय में हम लोग गुणा करते हैं और दर में भाग देते हैं। क्या बताया था, समय में गुणा किया जाता है और दर में भाग दिया जाता है,
परंतु समय में किसका गुणा किया जाता है और दर में किसका भाग दिया जाता है ये डिसाइड करता है यहां से। अगर ब्याज की दर तिमाही हो तो समय में 4 का गुणा किया जाता है और दर में 4 का भाग दिया जाता है। अगर ब्याज कैसा हो, छमाही संयोजित होता है तो समय में 2 का गुणा किया जाता है और दर में 2 का भाग दिया जाता है। क्यों, इसका कारण भी बताया था। एक वर्ष में कितना छमाही होते हैं, 2 छमाही, 6 माह करके 2, इसलिए 2 का गुणा और 2 का भाग। एक वर्ष में तिमाही बोला जाता है, एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 3-3 माह करके कितने तिमाही होंगे, 4 तिमाही, तो 4 का गुणा और 4 का भाग किया जाता है। परंतु ये कैसा है, छमाही है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 2, ठीक है, बराबर कितना आएगा, 4 छमाही आएगा। समय है 4 छमाही, ठीक है, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें दर अर्थात रेट, आर का मान कितना दिया है, 6% वार्षिक दिया है, वार्षिक। इसको आपको किस में बदलना है, जब इसमें 2 का गुणा किया है, दर में क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। 6 भागित 2 अर्थात कितना आएगा, 3% छमाही, ठीक है, ये आएगा। यहां तक आप लोग से बन गया होगा या बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या निकालना है, नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि। नियत तिथि के पश्चात मिलने वाली धनराशि मतलब उसमें मूलधन में ब्याज को भी जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, अमाउंट अर्थात मिश्र धन। तो हमको मिश्र धन ज्ञात करना है, कुल कितना रुपए प्राप्त होगा, तो मिश्र धन अर्थात अमाउंट क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है, सूत्र जानते हैं आप, क्या होता है इसका सूत्र, मिश्र धन अर्थात अमाउंट का सूत्र होता है प्रिंसिपल 1 धन R/100 और ये होता है N। इसका मतलब होता है P का, इस अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, A का अमाउंट अर्थात मिश्र धन, P प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, R रेट अर्थात दर और N क्या होता है, समय, ठीक है। अब इसका सभी का वैल्यू इसमें पुट कर दो। अमाउंट तो ज्ञात करना है हमको, ठीक है, ज्ञात करना है। P का मान दिया है 20,000, ठीक है। 1 धन R का मान कितना है हमारे पास, 3%, 3 ये बटा 100 और N का मान हमको पता है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग देखोगे, ये आएगा 20,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको 1 में 3/100 को जोड़ना है। इसको भी निकालने का, जोड़ने का आसान तरीका बताया था। इसको जब भी किसी भिन्न में या परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में एक को जोड़ा जाता है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, जो हर में है डिनोमिनेटर में उसको वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। इसके बाद उसके अंश में, न्यूमरेटर में जो भी है उसको हर में है उसके साथ जोड़ दो। तो 100 में 3 को जोड़ोगे कितना आएगा, 103, ये आ गया, घात में 4 है, ठीक है। आप लोग आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, आप लोग जोड़ के भी देखोगे तो 103/100 आएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 20,000, ठीक है, गुणा 103/100 कितने बार है, 4 बार, ठीक है, पावर में 4 है, घात में 4 है, तो उसको 4 बार लिखा जाता है। 103/100 गुणा 103/100 कितने बार आएगा, 4 बार। 103/100 गुणा 103/100, ये 4 बार हो गया, 1 2 3 4। अब जो जो कटेगा काट दो, देखो ये 2 शून्य कट गया, ये भी 2 शून्य कट गया, तो ऊपर में क्या बचा और नीचे में क्या बचा उसको लिख देते हैं। ऊपर में क्या बचा, ये 2 है, गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103, ठीक है, बटा कितना है, 100 गुणा 100। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे का गुणा करेंगे और दोनों को भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर का गुणा करोगे अर्थात 2 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 करोगे तो कितना आएगा, 22,51,01,762 आएगा, ठीक है। और नीचे अर्थात 100 गुणा 100 करोगे कितना आएगा, 10,000। अब इसमें ऊपर वाले में नीचे वाले को भाग दे देंगे तो कितना आएगा, भाग देना बहुत आसान है, जब एक के बाद 0 0 हो लास्ट में इकाई में, ठीक है। तो कैसे भाग देंगे, देखो एक के बाद कितना शून्य है, 1 2 3 4, तो इसमें इकाई तरफ से 4 गिन के दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, मतलब यहां पर दशमलव लगेगा, कितना आएगा, 22,51 और ये 0,
यहां पर क्या लगेगा, दशमलव, ठीक है। फिर कितना आएगा, 1762, ये तो हो गया भाग दे दिए मतलब, ठीक है। इतना आया 22,510.1762, ठीक है। तो इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जब भी रुपया पैसा में जब भी दशमलव के बाद हमको 2 अंकों तक लिखते हैं वो स्टैंडर्ड रूप होता है, ठीक है। इसमें 4 अंक है तो 2 अंक तक लिखना है, तो आप लोग क्या करते हैं, देखो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद देखो तीसरा क्या है, 6 है, मतलब ये 5 या 5 से ज्यादा हो ना तो उसके पहले वाला क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तो 6 है, तो 6 है तो ये 7 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 22,510 रुपया। अब ये कितना हो जाएगा, 1 मतलब 18 पैसा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें 10,000 से भाग दोगे, भाग देना बहुत आसान है, 1 के बाद 4 अंक है, 4 शून्य, तो इकाई तरफ से 4 शून्य को 4 अंक को गिनो और दशमलव लगा दो, तो यहां पर आएगा, ठीक है, 22,510 आएगा रुपया, ठीक है, और 18 पैसा, ठीक है। अब 17 पैसा भी लिखोगे, यहां पर एक साथ भी लिखोगे तो सही है, गलत नहीं है, अगर 1 भी लिखते हो तो भी सही है, ठीक है। तो अंत में आप लोग आंसर में लिखना, उत्तर में जो आंसर लिखते हैं हम लोग उसमें क्या आएगा, नियत तिथि पश्चात श्याम को, है ना, ऐसा लिखना, श्याम को नियत तिथि पश्चात कितना रुपया मिलेगा, 22,510 रुपया 18 पैसा मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो 22,510.18 रुपया मिलेगा। ये इसका सॉल्यूशन हुआ, बहुत आसान है ना, आसानी से आप लोग से बन भी गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। असाइनमेंट 3 का प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, ये आपके अध्याय नंबर 9 का त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण का क्वेश्चन है। इस अध्याय नंबर 9 को त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण को मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैं इसी चैप्टर को पढ़ाया था, ठीक है। तो ये चैप्टर को अगर आप नहीं देखे होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कक्षा 10वीं का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूं तो वही है त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण। अगर आप उस चैप्टर को वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उसको देखिए, बहुत डिटेल से मैंने समझाया है एक एक बेसिक चीज इस चैप्टर का, त्रिकोणमिति समीकरण का एवं सर्व समीकरण का चैप्टर का एक बहुत बेसिक चीज जिसको बताया है मैंने। अगर उसको नहीं देखे होंगे तो उसको देखिए, अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं इस अध्याय का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप उसको देखिए, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उस वीडियो का सभी पार्ट को आप देख सकते हैं, उस अध्याय के सभी पार्ट को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 1/cos थीटा धन 1 cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसका मतलब इसे बोल रहा है इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है, हम क्या लाना है, हमको राइट हैंड साइड लाना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं हल। लेफ्ट हैंड साइड को लिखकर अर्थात बायां पक्ष को लेकर हमको दायां पक्ष लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा बटे 1 cos थीटा धन 1 cos थीटा बटे साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, याद रखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तो दोनों को प्लस करना है, जोड़ना है। तो कैसा जोड़ना है, बहुत आसान तरीका आपको जोड़ना बताया था मैं। प्लस करना है तो ये जो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, तिर्यक गुणा, वैसी करना है। इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो और नीचे नीचे का गुणा कर दो, वैसी करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये डॉट का मतलब होता है इंटू, ठीक है। ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ये बीच में क्या है प्लस, तो ये प्लस आएगा। अब ये 1 cos थीटा इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा,
यहां तक समझ में आया होगा, बहुत आसान है। अब इसको क्या करना है, हमको गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा ये साइन थीटा का होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। आप याद रखिएगा थीटा के ऊपर स्क्वायर कभी मत लिखिएगा, इसको थीटा से पहले स्क्वायर को लिखा जाता है, ये नियम है, ठीक है। प्लस ये x, ये तो हम लोग जानते हैं ना, साइन थीटा का गुणा हुआ तो उसका वर्ग हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करने का दो तरीका है, कैसे, इसका गुणा इन दोनों के साथ करो, इसका गुणा इन दोनों के साथ करो। आप वैसा भी कर सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप कैसा करना चाहते हो आपके ऊपर है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूले से आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, कैसे करोगे, एक का गुणा इन दोनों के साथ, फिर cos थीटा का गुणा इन दोनों के साथ। मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूं, मैं फॉर्मूले से गुणा करता हूं। ये क्या हो जाएगा, एक धन cos थीटा और एक धन cos थीटा, इसको मैं दो बार लिख सकता हूं, एक धन cos थीटा का 1 ऐसा लिख सकता हूं, बटे ये तो वैसे ही एक धन cos थीटा, ठीक है, और क्या है इंटू साइन थीटा। यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले करेंगे क्या होगा, a धन b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। देखो क्या फॉर्मूला है उसको मैं लिख दूंगा, पहले इसको या तो फॉर्मूले को मैं इधर लिख देता हूं, a धन b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab धन b स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो ये a की जगह पे क्या आएगा, एक है तो एक का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे कितना है, एक है तो एक ही रन देते हैं, चलो लिख देता हूं, 2 गुणा 1, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, मतलब 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ए की 2 है, 2 तो फॉर्मूले में, ए की जगह 1 और बी की जगह कॉस थीटा, प्लस बी का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वर्ग, ये हो गया, बटा ये तो वैसे आएगा एक धन कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अगर आप इसको और सॉल्व कर लेंगे क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, धन एक का वर्ग कितना होगा, एक, धन क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है, धन ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा एक धन कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा। अगर आप इसको गुणा करना चाहते हैं, कैसे गुणा करते हैं, एक का गुणा इन दोनों के साथ करोगे कितना आ गया, एक, ठीक है, एक का गुणा cos थीटा के साथ करोगे क्या आएगा cos थीटा, ठीक है। मैं दूसरा तरीका से भी बता रहा हूं आपको, अगर फॉर्मूले से नहीं बनाना चाहते तो। अब इसका गुणा हो गया, अब इसका गुणा करोगे इन दोनों के साथ तो क्या हो जाएगा cos थीटा के एक के साथ करोगे क्या हो जाएगा cos थीटा, धन cos थीटा का cos थीटा के साथ करोगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका गुणा। अब देखो एक, ये cos थीटा जुड़ेगा कितना आएगा 2 cos थीटा, धन ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, देखो आया है ना, एक धन 2 cos थीटा धन cos स्क्वायर थीटा। परंतु फॉर्मूले से आप डायरेक्ट यहां इसको लिख सकते हो, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बोल के ये डीपली डिटेल से आपको बताया कि कैसे कैसे, नहीं तो फॉर्मूले से आप डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट इस लाइन को लिख देते, इसलिए तो हम फॉर्मूले का उपयोग करते हैं इसकी बजाय, ठीक है। तो आपको जैसा लगे वैसा सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसको बस इसको हम लोग उस तरफ है लास्ट में, उसको हम लोग पहले ला देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, धन क्या हो जाएगा एक, धन क्या हो गया 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आया मैं, बटा एक धन कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा। ये बहुत आसान है, बहुत आसान दिख रहा होगा, कठिन बनाओगे, बहुत आसान है। अब देखो आपको मैं पढ़ाया था, जब इस त्रिकोणमितीय समीकरण सर्व समीकरण पढ़ाया हूं तो आप लोग को ये 3 सर्व समीकरण के ऊपर बात किए थे हम लोग। तो ये तो पहला सर्व समीकरण, तीनों में से पहला सर्व समीकरण क्या था वो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसको हम लोग सिद्ध करना भी सीखे हैं, हम लोग इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, इसको हल करके एक कैसे लाया जाता है, ये भी हम लोग डिटेल से सीखे, क्योंकि सर्व समीकरण को सिद्ध करना आपके एग्जाम में परीक्षा में आता है। तो इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, 3 सर्व समीकरण होते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और एक धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण हैं, तीनों में से कोई किसी एक को सिद्ध करना आपके एग्जाम में दिया जाता है।
और उस सिद्ध इसको कैसे सिद्ध किया जाता है इसको भी मैं बता चुका हूं आपको। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो उसको देखना जरूर क्योंकि एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको लिखते जाना, सूत्र है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 आएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये हो गया 1 धन 2 कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा, 1 धन कॉस थीटा, ठीक है, और क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, जुड़ेगा, धन 2, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 1 धन कॉस थीटा, ठीक है, नीचे का वैसे लिख दिया, और साइन थीटा। अब लोग और देखोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आप लोग देख सकते हैं, दोनों में 2 है, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं हम। 2 को जब बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या बचेगा 1, और इसमें क्या बचेगा 2, निकल गया, क्या बचेगा कॉस थीटा। 2 को बाहर निकालने का मतलब है हम लोग 2 का भाग दे रहे हैं इसमें और इसमें, ठीक है। अब ये नीचे में क्या है, 1 धन कॉस थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। ये 1 धन कॉस थीटा 1 धन कॉस थीटा कटेगा तो क्या बचा, देखो ये बराबर, ये क्या बचा इधर, इसके आगे आप लोग नीचे में लिख लेना, ठीक है, मैं जगह नहीं बल्कि यहां पर लिख रहा हूं, बराबर क्या बचा, देखो ये 2 बटा साइन थीटा है, 2 बटा साइन थीटा, ठीक है। अब 2 बटा साइन थीटा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को जब त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्व समीकरण पढ़ाया था तो मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, कैसे, ये 2 इंटू इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। 1 बटा साइन थीटा हमको सूत्र करना है कोसेक थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा किसका सूत्र होता है, कोसेक थीटा का, ठीक है। आप लोग साइड में क्या लिखोगे, 1 बटा साइन थीटा, साइड में लिख देना 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, या ऐसा नहीं लिखोगे तो सूत्र, ये सूत्र होता है, परंतु हमको सिद्ध ये करना था, तो यही तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ये राइट हैंड साइड है, था राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिद्ध हो गया। आप लोग यहां पर ये इससे पहले लिख सकते हो, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, बराबर ये लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये है, और राइट हैंड साइड ये आ गया, तो ये सिद्ध होगी, यही तो सिद्ध करना था। और एक बात और, ठीक है, आप लोग को अगर याद नहीं आ रहा होगा तो 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। ये कैसे होता है, अगर आपको याद नहीं होगा तो कैसे, मैं एक फॉर्मूला बताया था, लाल बटा कक्का, इसको याद रखना और पूरा बन जाएगा, ठीक है। ये होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये होता है टेन, आपको बस ये क्रम को याद रखना है, लाल बटे कक्का, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण, ठीक है। तो लाल बटे कक्का याद रखना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसके बाद उल्टा कॉट थीटा सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार, और कॉट थीटा का आधार बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा का लंब बटे कर्ण हो रहा है और कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब हो रहा है, तो एक दूसरे का उल्टा होता है, तो अर्थात 1 बटा साइन थीटा बटे 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, त्रिकोणमिति कब कठिन लगता है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूले आपको याद ही नहीं करने, आपको तो समझना है। इसमें मैं कितना सारा फॉर्मूला बताया था, पहले त्रिकोणमितीय समीकरण व सर्व समीकरण का पहला पार्ट देखिएगा, पूरा बेसिक नॉलेज, पूरा फॉर्मूला कैसे बनता है उसको मैं बताया था, तो आप उन फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है आप देखिएगा, तो आपको एक भी कठिन नहीं लगेगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप ऐसा फॉर्मूला को दिमाग में बैठा सकते हैं। तो देखो साइन के नीचे कोसेक थीटा है, तो एक दूसरे का उल्टा होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है समीकरण हल कीजिए, ठीक है। इसको सिद्ध नहीं करना है हमको, इसको दोनों पक्ष को लेकर, देखो सिद्ध करना बोलेगा तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड को लाना है।
हल करने बोलेगा तो दोनों पक्ष को लेकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये दोनों में अंतर याद रखिएगा, सिद्ध करना और हल करना, ठीक है। इसको हल करते हैं, cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको दिया है उसको पहले लिख देते हैं। दिया है हमारे पास क्या ज्ञात है, cos थीटा बटे 1 ऋण साइन थीटा धन क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा 1 धन साइन थीटा बराबर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा बहुत आसानी से कब बनेगा, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा आप लोग आसानी पढ़ेंगे देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, cos थीटा दोनों में है कॉमन, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो cos थीटा को आप बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है। ऊपर में 1 बचेगा, cos थीटा निकाल, नीचे क्या बचे 1 ऋण साइन थीटा, ठीक है। धन यहां से भी cos थीटा बाहर निकाल दिया तो 1 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 1 धन साइन थीटा, ठीक है। अब बराबर 4, ठीक है। अब इसमें से ये cos थीटा तो है पहले से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है, तो कोष्टक को हल करेंगे तो कैसे, इसको आपको बताया था कैसे हल करना है। 1 प्लस साइन थीटा को इधर गुणा कर दो, 1 ऋण साइन थीटा को इधर, और नीचे नीचे का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नीचे नीचे का, ठीक है। इसको अभी अभी हम लोग सीखे हैं, ठीक है। तो कैसा होगा ये 1 धन साइन थीटा, मतलब 1 के साथ इसका गुणा होगा, कितना आएगा 1 आएगा। अगर आप एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो कोष्टक में 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। और धन 1 ऋण साइन थीटा का जब 1 के साथ गुणा होगा क्या हो जाएगा 1 ऋण साइन थीटा, ठीक है। अब बटा नीचे नीचे का गुणा 1 ऋण साइन थीटा, ठीक है। और क्या आ जाएगा 1 धन साइन थीटा, ये आएगा बराबर 4, ठीक है। बराबर पुस्तक को लेते हुए चलो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये cos थीटा पहले से है, cos थीटा को रखो, ठीक है। इसमें से देखो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। अब इस साइन थीटा प्लस में माइनस में कट जाएगा, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर ऊपर में 2 ही आया बटा, ठीक है। अब इसको हल करने, नीचे का ऊपर का तो हल हो गया, नीचे कैसे करेंगे, 1 का गुणा इन दोनों के साथ करो या साइन थीटा का गुणा इन दोनों के साथ करो, दोनों का गुणा करना है। 1 ऋण साइन थीटा को 1 धन साइन थीटा के साथ गुणा करना है, या तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। तो मेरा आप गुणा करोगे तो लंबा लगेगा थोड़ा सा, और फॉर्मूला आपको याद है a ऋण b और a धन b का फॉर्मूला, तो कैसा होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है, ठीक है। वो फॉर्मूले को लिख दूंगा, परंतु इसको करोगे कैसा आएगा 1 का वर्ग ऋण b का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा। आप गुणा करोगे इसका इसके साथ इतना आएगा, ठीक है, बराबर 4। चाहोगे यहां पर सूत्र को लिख देना, सूत्र चाहोगे तो आप लोग सूत्र क्या है a ऋण b और a धन b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मतलब a ऋण b a धन b, तो a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, b का वर्ग मतलब साइन का वर्ग, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, और cos थीटा, ठीक है। अब आप लोग देखोगे तो कितना आएगा, ये 2 है बटा, ठीक है, 2 बटा ये कितना हो गया 1 का वर्ग मतलब 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये बराबर 4। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी जब इस तरह से आता है तो आप लोग याद रखिएगा कोई ना कोई सर्व समीकरण लगेगा, 1 2 3। तो मैं आप लोगों को उसका तरीका भी बताया था कि कौन सा सर्व समीकरण लगेगा। 3 सर्व समीकरण अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। उसमें से ये कौन सा सर्व समीकरण, अगर जिसमें साइन और कॉस दिया है तो सर्व समीकरण 1 लगेगा। अगर टेन और कॉट के टेन और सेक के रूप में है तो सर्व समीकरण 2 लगेगा। अगर कॉट और कोसेक के रूप में है तो सर्व समीकरण 3 के रूप में लगेगा। तो ये साइन है तो किसमें कौन सा सर्व समीकरण लगेगा 1 लगेगा। तो ये सूत्र कैसे है मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। कौन सा सर्व समीकरण लगेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये सर्व समीकरण 1 होता है, परंतु यहाँ पर 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप उधर पक्षांतर करो तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, इसको आपको रटना नहीं है, आपको ये फॉर्मूला बस जानना है। अगर 3 सर्व समीकरण जान रहे हैं तो उसमें से 2 2 4 और 2 6 फॉर्मूले और बन जाते हैं, मतलब टोटल 9 फॉर्मूले, परंतु आपको 3 ही फॉर्मूले याद रखना है। तो ये फॉर्मूले को तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे
ये आया एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा गुणा, ये 2 हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, बराबर 4। अब आप लोग देखोगे ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, ये कॉस थीटा है इंटू 2। इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 2 बार लिख सकता हूं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बराबर 4। ये कॉस थीटा कट गया, कितना आया 2 बटा कॉस थीटा। ठीक है, बराबर 4। अब ये कॉस थीटा इधर भाग कर उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 बराबर 4 गुणा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान निकालना है, 4 इधर गुणा करे, इधर आएगा तो भाग करेगा, 2 बटा 4। ठीक है, कॉस थीटा हमको हल करना है, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है। कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। कॉस थीटा बराबर कितना आया, 1 बटा 2। अब याद रखिएगा, मैं आप लोग को त्रिकोणमिति टेबल के रूप में बताया था। ठीक है, त्रिकोणमिति टेबल मतलब त्रिकोणमिति मान। ठीक है, सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना। तो कॉस वाले टेबल में आप लोग देखोगे तो 1 बटा 2, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1 बटा 2 होता है। ठीक है, उसका निकालने का तरीका भी बताया था आपको, एक भी वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा, सभी का मान निकालने का तरीका मैं बताया था। ठीक है, तो आप उसको वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा, इसका वैल्यू निकालना भी मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो आप लोग उसको बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए, तो ये सब तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दे ही रहा हूं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये आएगा कॉस थीटा, ये 1 बटा 2, ये कॉस 60 का मान क्या होता है, 1 बटा 2 होता है। तो आप लोग इधर साइड में सूत्र के रूप में लिख दीजिएगा, कॉस 60 बराबर 1 बटा 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा। अब ये देखो, ये कॉस कटा थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका आंसर है। समीकरण को हल करोगे तो थीटा का मान कितना आएगा, 60 अंश आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है, बहुत बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए 2 cos 67 अपॉन साइन 23 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बहुत 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 आसान है। आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है यही क्वेश्चन है, परंतु अंतर क्या है, ये प्लस की जगह ना आपके बुक में माइनस दिया है। ठीक है, परंतु प्रश्न आपके असाइनमेंट में प्लस के रूप में है, तो आप प्लस लेके ही बनाइएगा, माइनस करके बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन में जो प्लस है तो प्लस करके ही बनाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है ये हल करना। इसको सॉल्व करते हैं, जो दिया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है, 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जो हम लोग 30, 45, 60, 90 इस टाइप का हमको वैल्यू पता होता है। ठीक है, 0 का। ठीक है, परंतु इस टाइप का नहीं पता होता। इसमें क्या होता है, मैं आप लोग को जब पढ़ाया था तो फॉर्मूला बताया था 90 माइनस थीटा वाला। ठीक है, 90 माइनस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आप याद रखिएगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टेन में, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में, कोसेक किस में बदलेगा, सेक में। तो बहुत आसान है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा के रूप में, मतलब ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को, इसमें ऊपर वाले करो या नीचे वाले को। तो चलो मैं ऊपर का चेंज कर देता हूं, दोनों को नहीं करना है, ऊपर या तो नीचे, दोनों में से किसी एक को। तो इसमें क्या करेंगे, 2 cos 67 को 90 माइनस थीटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, मतलब 90 में क्या घटाओगे तो 67 आएगा,
कितना घटाओगे आप लोग सोचते रहोगे, उससे पहले अच्छा है देख लेना नीचे में 23। तो 90 में अगर आप 23 घटाओगे, 90 में कितना घटा रहे हो 23 घटाओगे तो कितना आएगा 67, 67 आएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग घटा के देखोगे 67 आएगा। अब नीचे में बटा, इसमें क्या है साइन 23 है। ठीक है, तो साइन 23 डिग्री। ठीक है, प्लस अब इसमें देखो इसको बदलना है तो 10 तो है पहले से, 90 के रूप में बदलना है तो 90 में हम क्या माइनस करेंगे कि 40 आएगा। 90 में 50 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40। 90 माइनस 50 करेंगे 40 आएगा, और नीचे में क्या है कॉट है, कॉट 50। ठीक है, ये हुआ। अब प्लस ये पहले से cos 0 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा, मैं अभी बताया cos का किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा, थीटा की जगह 23 है। ठीक है, तो फॉर्मूला आया cos 90 माइनस 23 बराबर क्या हो गया साइन 23 अंश। मैं फॉर्मूले को लिख दूंगा अभी। ठीक है, बटा कितना आएगा साइन 23 है ना 23 डिग्री। ठीक है, प्लस 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह 50 है तो वो थीटा की जगह 50 लिख रहा। 10 किस में बदल जाएगा कॉट में, कॉट 50 डिग्री। ठीक है, बटा ये कॉट 50 डिग्री पहले से है नीचे में, प्लस cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, आप लोग टेबल में देखोगे त्रिकोणमिति टेबल में, तो cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, ये इसको मैं बहुत अच्छे से बताया हूं आप लोग को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या था, हम लोग सूत्र क्या क्या लिखे, 2 सूत्र हम लोग यूज किए हैं। साइन एक किसमें कॉस में है ना, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, और एक होता है tan का चेंज किया, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ये दोनों फॉर्मूले को हम लोग अभी उपयोग किए हैं। तो आपको बस याद रखना साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, सेक कॉट से टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, एक दूसरे का उल्टा। अगर साइन 90 माइनस थीटा किसमें का सूत्र बोलोगे तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है कॉस थीटा का। अगर फॉर्मूला को आप लोग पूरे फॉर्मूले को देखना चाहते हैं तो जब त्रिकोणमिति चैप्टर 9 का में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं बताया हूं उसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, देखो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये और ये कटेगा। ठीक है, तो कितना आया 2 1 का 2, ऊपर में 2 आया, प्लस 1 आया, प्लस 1। आपके बुक में दिया है यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दिया है, इसलिए तो माइनस और प्लस कट जाता है तो आंसर 2। परंतु आपका इसमें का आंसर कितना आएगा 2 1 3 और 1 4, इसका आंसर आएगा 4। तो इसका मान कितना है 4, यही इसका आंसर है। तो बहुत बहुत आसान है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके।